राधे राधे, जय श्री सीताराम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम आनो भद्रा को एकदम सरल तरीके से एक एक अक्षर को ठहराव के साथ समझेंगे। तो आइए जानते हैं ठहराव के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुदेव का स्मरण करते हुए आनो भद्रा। श्री गुरुभ्यो नमः। शुरू कहाँ से करना है? हरि ओम। तो कोई भी वैदिक मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान किया हमने और प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे हरि ओम। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो ओम में माँ है, माँ में हलंत है अर्थात माँ आधा है। और जब कोई भी वैदिक मंत्र के अंत में माँ आता है और अंत में माँ आए साथ में हलंत हो आधा माँ, तो उसको ओम माँ ऐसे उच्चारण करते हैं। माँ बस नहीं, माँ कहीं भी आएगा। जैसे इसमें आया है आ में ओ की मात्रा ओ माँ, तो हरि ओम आनो भद्राः। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि कई लोगों को हमने देखा है कि भद्राः कहते हैं। हरि ओम आनो भद्राः, भद्राः नहीं कहना है क्योंकि दा में ही रा जुड़ा हुआ है। रा अलग से नहीं है कि भद्राः आप बोलेंगे। भद्रा द्रा, जीभ को इस प्रकार से आप मोड़ेंगे द्राहा द्राहा। जैसे द्रविण, द्राहा द्रविण शब्द आता है उसमें भी जीभ आपकी मोड़ती है द्राहा। उसी प्रकार से भद्राहा बोलना है। दूसरा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है भद्राहा में कि जो दा है उसमें दीर्घ स्वर है बड़ा आ, तो जो विसर्ग है तो उसमें भी उस दीर्घ स्वर का मात्रा आ जाएगी। तो भद्राहा विसर्ग माने हा, तो हा का भी दीर्घ उच्चारण होगा भद्राहा। यदि यहाँ पे भद्रः होता यानी भा और दा में रिकार और दा में कोई मात्रा नहीं होती तो भद्रः होता, लेकिन यहाँ पे दा में बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या होगा? भद्राः। विसर्ग में भी उसकी मात्रा का उच्चारण होगा। जिसके साथ कुल मिला के बताया जाए विसर्ग जुड़ा है तो उसकी मात्रा भी विसर्ग में आ जाएगी। भद्राः कहते हैं ना, संगत गुण अनेक फल। तो विसर्ग जो है किसकी संगत में है? दा के संगत में है। और दा में रकार है और बड़ा आ की मात्रा है तो विसर्ग में भी बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पे होगा हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विषवातो दब्धाशो। क्रतवो जन्तु, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है जंतु में कि शुक्ल यजुर्वेद में जा को या को जा पढ़ते हैं और सा को खा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे छोटा ता में छोटा ऊ की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? क्रतवो जन्तु, तू को खींचना नहीं है, तू अपनी ओर बाहर ज़्यादा देर तक के ना छोड़ करके अपनी ओर खींचना। छोटे ऊ की मात्रा कहीं भी छोटे ऊ की मात्रा या छोटा स्वर आएगा तो वहाँ पे तो ऐसे अपनी ओर खींचना है। क्रतवो जन्तु विषवातो, विषवातो दब्धाशो, दब्धाशो अपरीताश, छोटा सा है अपरीताश उद्भिदाः, उद्भिदाः। यहाँ पे दा में हलंत लगा है अर्थात दा आधा है तो हल्का सा उच्चारण करें उद्भिदाः, उद्भिदाः, उद्भिदाः। देवानो जाथा शादामिद्वृधे, फिर दा में हलंत है तो शादामिद्वृधे।
आसन्नप्रायुवो, आसन, देखिए यहाँ पे दो ना हुआ, शादामिद वृधे, आसन एक ना हो गया आसन, फिर नप्रायुवो दोनों ना आ गए, एक आसन ना आ गया आधा, फिर नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि कई लोग कहते हैं देवानो जथा सादामिद वृधे, वृधे नहीं बोलना है। यहाँ पे जो रिकार है तो इसको रा के साथ छोटी की मात्रा उच्चारण होती है, वृधे। जैसे हम व्रत करते हैं तो उसको व्रत कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वा में रिकार है वह छोटा रा के साथ छोटी की मात्रा, तो व्री पढ़ेंगे, वृधे। इसी तरह कई सारे लोग पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी होता है स्पष्ट शुद्ध और पृथ्वी अशुद्ध होता है। जो रकार प्रकाश में होता है, प्रकाश बोलेंगे तो सही है, लेकिन पृथ्वी नहीं बोलना चाहिए, पृथ्वी, यही वाला रिकार पृथ्वी में होता है। इसी प्रकार से इसको बोलेंगे देवानो जथा सादामिद वृधे आसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, सुमतिर रिकार जो है ऊपर रहता है वह पहले उच्चारण होगा, सुमतिर हो गया। फिर यहाँ पे री ऋषि है, रिजू जा में दीर्घ है, दीर्घ स्वर है, तो रिजु यताम देवाना गुं रातिरभिनो निवर्तताम। आखिरी में माँ आया, मैंने पहले बताया था कि माँ आएगा वैदिक मंत्रों के अंत में जब माँ आता है तो ताम माँ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, माँ नहीं बोलते हैं सीधा सीधा, माँ इस प्रकार से। देवानां भद्रा सुमतिर, सुमतिर हो गया, रा आ गया। फिर ऋजु याताम देवाना गुंरातिरभिनो निवर्तताम। आगे देखेंगे देवानागुं सखियामुपासे धीमा, देवानागुं सखियमुपसे धीमा, वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। देवानागुं सख्यमुपासे धीमा, वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। तान् पूर्वायानि विदाहुमहे वयं भागं मित्रमादित्यं दक्षामश्रीधम्मा। तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमादित्यं दक्षामश्रीधम्मा। ठीक है। देवानागुं सख्यमुपसेदिमा, वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। तान् पूर्वया, बड़ा ता में दीर्घ स्वर है, तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमादित्यं दक्षामश्रीधम्मा। अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना, सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगा मयस्करत। ता आधा आएगा तो ता को भी इस प्रकार से बोलना, मयस्करत, ता नहीं बोलना, मयस्करता ऐसे नहीं बोलना, मयस्करत। तन्नो वातो मयो भुवातु, भुवातु। यहाँ पे हमने बताया था कि जब लघु स्वर आता है तो उसको हल्के से अपनी ओर खींचते हैं, भुवातु। और दीर्घ आएगा तो तू भू इस प्रकार से। तन्नो वातो मयो भुवातु। भेखजम तन
माता, ना आधा है तो ना को किस तरह उच्चारण करेंगे, तन, तन माता। पृथ्वी, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, कई लोग पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, वो अशुद्ध हो जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी, तन माता पृथ्वी, तत्पिता द्यौः, तत्पिता द्यौः, तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तादस्विना श्रीणुतं धिषण्या युवं मा। आखिरी में माया और माँ में हलंत है, अर्थात आधा माँ है, तो माँ इस प्रकार पढ़ेंगे, युवं मा, धिषण्या युवं मा। तमीशानां जगतस्तस्थूखस्पतिं, कैसे पढ़ेंगे, तमीशानम, जगतस एक हो गया, फिर दूसरा तस, थुखस्पतिम, जगतस, फिर दूसरा तस, दो बार तस आया है, जगतस, फिर से तस, थुखस्पतिम, था में छोटा ऊ की मात्रा है, तो जगतस तस थुखस्पतिन, जगतस्तस्थुखस्पतिन, जगतस्तस्थुखस्पतिन। धियन, धियन, यहाँ पे जो इयाँ है उसको ना उच्चारण होता है, तो धियन, तो धियन जिन, धियन जिन, यहाँ पे छोटी की मात्रा जा में लेंगे, तो धियन जिन, ना आ गया आधा वाला, फिर व मा व से, धियन जिन व मा व से, इसको बार बार बोलेंगे। यह जो पहली बार बोल रहे हैं उनके लिए कठिन होगा। जगतस्तस्थुखस्पतिन, इसको बार बार बोलना है, जगतस्तस्थुखस्पतिन, जगतस्तस्थुखस्पतिन, जगतस्तस्थुखस्पतिन। धियन जिन व मा व से, धियन जिन व मा व से, धियन जिन व मा व से। हूमहे वायम्मा, वायम्मा। पूखानो जथा वेदसाम सद्वृधे, वृद्धे नहीं बोलना है, रिकार है ये वाला, जैसे गृह प्रवेश होता है, पृथ्वी होता है, उसी प्रकार से वृद्धे पढ़ेंगे। कृपा होता है, कृपा, कृपा नहीं पढ़ते हैं, कृपा, उसी प्रकार से इसमें वृद्धे। पूखानो जथा वेदसाम सद्वृधे, रक्षिता पायुरदब्धाः स्वस्ताये। पूखानो जथा वेदसाम सद्वृधे, रक्षिता पायुरदब्धाः स्वस्ताये। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हालांकि मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं और मेरा उद्देश्य यह है कि जो किसी कारणवश मजबूरी से गुरुकुल नहीं जा सके, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, ऐसे विप्रों के लिए, ऐसे ब्राह्मण देवताओं के लिए मैं यह वीडियो बनाता हूं। और वीडियो में कोई भी कमी हो, त्रुटि हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे सीताराम।